हमारे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए दोस्तों, कब्र की पहली रात। यह वाक़या एक अजीब वाक़या है। कब्र की पहली रात। नाजरीन, यह वाक़या जलील उल कद्र तबाही हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है। आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, आपको रुला देगी काफ़ी। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह एक दिन अपने घर के दरवाजे पर तशरीफ़ फरमाए थे। वहाँ से एक जनाजा गुजर रहा था। रहमतुल्लाह अलैह उठे और जनाजे के पीछे चल दिए। जनाजे के नीचे एक बच्ची जोड़ों तादाद से हुई दौड़ती चली आ रही थी। वह कह रही थी कि बाबा जान, आज मुझ पर वह वक्त आया है कि पहले कभी नहीं आया। हज़रत हसन बजरी रदी अल्लाह अन्हु यह दर्द भरी आवाज़ सुन के उनकी आंखों में अशक बार दिल बेकरार हो गया। दोस्तों, शफक उस गमीन और तबीयम बच्ची के सर पर फेरा और फरमाया, बेटी, तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारी मरहूम बाबा जान पर वह वक्त आया है, आज से पहले कभी आया था। दूसरे दिन आप रहमतुल्लाह उसी बच्ची को देखा कि आंसू बहाती कब्रिस्तान की तरफ जा रही। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह अन्हु हुजूर इब्राहिम के लिए उसे पीछे चल दिए। कब्रिस्तान पहुंचे वह बच्ची अपनी वालिद मरहूम की कब्र पर लिपट गई। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह एक झाड़ी के पीछे छुपकर वह बच्ची अपना रूखा सूखा मिट्टी पर रखकर रो रो कर कहने लगी, ए बाबा जान, आपने अंधेरे चगार में बैगर और गम फाख के बैगर कब्र की पहली रात कैसी गुजारी। ए बाबा जान, कल रात तो मैंने घर में अपने चिराग जलाया था, आज रात कब्र के चिराग किसने रोशनी की। ए बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके लिए बिछौना बिछाया, आज रात कब्र के बिछौना किसने बिछाया होगा। ए बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके हाथ पाँव दबाए थे, आज रात कब्र के अंदर हाथ पाँव किसने दबाया होगा। ए बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपको पानी पिलाया था, आज रात कब्र के अंदर जब प्यास लगी होगी तो आपको पानी मांगा होगा तो पानी कौन लाया होगा। ए बाबा जान, कल रात तो आपके जिस्म पर चादर मैंने उड़ाई थी, आज रात किसने उड़ाई होगी। ए बाबा जान, कल रात तो घर के अंदर आपके चेहरे से पसीने पूछती थी, आज रात कब्र के किसने पसीना साफ किया होगा। ए बाबा जान, कल रात तो अब आप जब भी मुझे पुकारते थे आ जाती थी, आज रात कब्र आपकी किसके पुकारी होगी, पुकार सुनकर कौन आया होगा। ए बाबा जान, कल रात आपको भूख लगी थी, मैंने खाना पेश किया था, आज रात जब कब्र के भूख लगी होगी, खाना किसने दिया होगा। ए बाबा जान, कल रात तो मैं आपके लिए तरह तरह के खाने पकाती रही, आज कब्र की पहली रात किसने पकाया होगा। हजरत हसन बरी रदी अल्लाह अन्हु गम की मारी दुखियाए बच्ची की यह दर्द भरी बातें सुनकर रो पड़े और करीब आकर फरमाए, ए बेटी, इस तरह नहीं बल्कि यूं कहो। ए बाबा जान, दफन करते वक्त आपके चेहरे किबला रुख की किया गया है था, क्या आपकी उसी हालत पे है, चेहरे दूसरी तरफ फेर दिया गया है। ए बाबा जान, आपको साफ सुथरा कफन पहना कर दफनाया गया था, क्या अब भी वह साफ सुथरा ही है। ए बाबा जान, आपको कब्र से और सालीम बदन के साथ रखा गया था, क्या अब भी जिस्म आपकी सही सलामत है या उसमें कीड़े ने खाना शुरू कर दिया। ए बाबा जान, उनमें फरमाते हैं कि कब्र की पहली रात बंदे से इमाम के बारे में सवाल किया जाएगा, कोई जवाब देगा, कोई मायूस रहेगा। आपके इस सवाल का दुख तो जवाब देता है, नाकाम रहता है। बाबा जान उल्मा फरमाते हैं, बाज बुर्दों पर कब्र कुसा दगती रहती है और बास पर तंगी तो आप पर कब्र के तंगी या कुआ। ए बाबा जान उल्म फरमाते हैं, किसी मैयत के कफन को जन्नती कफन और किसी कफन के जहन्नमी की आपका कफन आग में बदल गया या जन्नती कफन है। ए बाबा जान लेमा फरमाते हैं, कब्र किसी इस तरह दबाती है जिस तरह माँ अपने बिछड़े हुए लाल को शकस से सीने के साथ चिपटती लेती है। किसी को गजबनाक होकर इस कदर जोर से भिड़ती है, पसली टूट फूट गई, एक दूसरे पर पेव हो जाती है। कब्र आपके माँ की तरह नसरी अब से दबाया गया पसली तोड़ फोड़ डालता है। ए बाबा जान उल्मा फरमाते
हैं कि मुर्दों को जब कब्र में उतारा जाता है तो वह दोनों शर्तें में पूछते हैं। अगर वह नेक बंदा हो तो इस बात पर पछताता है कि उसने नेकियां ज़्यादा क्यों नहीं की, और अगर गुनाहगार होता है तो इस पर यह गुनाह क्यों किया। बाबा जान, आप नेकी की कमी पर पछताए या गुनाह पर। ए बाबा जान, कल जब मैंने आपको पुकारती थी तो मुझे जवाब देते थे। आज मैंने कितनी बदनसीब हूँ, कब्र के बराबर में खड़ी होकर पुकार रही हूँ मगर मुझे आपकी जवाब की आवाज़ सुनाई नहीं देती। ए बाबा जान, आप तो मुझसे ऐसे जुदा हुए कि क़यामत तक दोबारा नहीं मिल सकते। अल्लाह पाक क़यामत के मैदान में मुझे अपने बाबा जान की मुलाकात में मरहूम ना करना। नाजरीन, हजरत सैयदना हसन बली रजी अल्लाहु अन्हु की यह बात सुनते हैं तो बच्ची रोने लगी। अर्ज की, हजरत आपकी नसीहत आमोम क़याम के मुझे ख्याल का कफल लता है। बेदाना इस बात का रोती हुई हजरत हसन बरी रदी अल्लाह के साथ वापस लौट आई। नाजरीन, कभी न कभी कब्रिस्तान में जाना पर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप गौर किया होगा कब्रिस्तान की सोगवा फर्जा गवाह हवा जनाबे हाल ऐलान करती हैं, दुनिया जिंदगी पर मुतज रहने वाले तुम सभी को एक ना एक दिन यह विनारे में कब्र के अंदर जाना पड़ेगा। याद रखिए, यह कब्र जो ऊपर से एक जैसी दिखाई देती, जरूरी नहीं इसके अंदर हालत वही हो। एक से इस मिट्टी में ढेर लटे दफन होने वाले। अगर नाजरीन 7 रमजान के रोजे रखने वाला होता तो 7 अच्छा सलूक करने वाला, जदाक पूरी अदा करने वाला, रिज्क हलाल कमाने वाला, तिलावत कुरान करने वाला, तो अल्लाह के फजल करम से कब्र अंदरूनी हिस्सा तो हदे निकार वही चुकी है। कब्र के जन्नत की खिड़की खुली होगी, इस मिट्टी के जहरे ढेर लगे होंगे, जन्नत का हसीना बाग मौजूद होगा। दूसरी तरफ इसी मिट्टी के ढेर तले दफन होने वाले अगर नमाजी या गुनाहगार था तो नाफरमान होता है, दिल दुखने वाला होता है, चोरी करने वाला होता है, डाका डालने वाला होता है, तमाम जिना करने वाला होता है, गुनाहगार होता है। तो अल्लाह कब्ज में रखने वाले तब्र का आदि माँ बाप का नाफरमान होता है। तो मिट्टी इस पुर सुकून नजर आने वाले ढेर तले शहीद बेकारी का अलाम होता है। जन्नत की खिड़की उसके लिए बंद की जाती है, जन्नत की खिड़की उसके लिए बंद की जाती है। बिच्छू होंगे उसके कब्र के अंदर, सांप होंगे उसके कब्र के अंदर। वो चीख चीख के पुकार रहा होगा, यह मेरी जिंदगी नहीं, ये तो मेरा क़यामत आ गया। अल्लाह ताला ने उस पर इतनी अजाब जाहिर करेगा, अल्लाह ताला उस पर इतनी अजाब जाहिर करेगा कि अल्लाह ताला के उस अजाब के वह दर्दनाक चिल्लाएगा। इस कब्रिस्तान के विनारी को देखिए और गौर कीजिए, क्या जीते हैं हम कोई किसी कब्रिस्तान के एक रात ही अकेले गुजार सकता है? शायद इस बारे में कोई भी हिम्मत ना करे। जब सोचिए आप, जब आपको अल्लाह ताला की एक रात ऐसी आएगी जो आपके ना रिश्तेदार काम आएंगे, ना घर वाले काम आएंगे, ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएंगे। आपको अपना नेकी खुद करना है, अपना अमाल खुद करना है। या अल्लाह के बंदे, तुम सुनो, अपनी नेकी खुद करो, ना रिश्तेदार काम आएंगे, ना घर वाले काम आएंगे। या अल्लाह के बंदे, तुम फरमाओ, तुम यह सोचो, अगर एक रात आपको कब्रिस्तान में रखा जाए तो आप क्या एक रात कब्रिस्तान में रह सकते हैं? अल्लाह ताला के बंदे, या सोचो, एक दिन ऐसी आएगी कि आपको कब्र के अंदर जाना है, कब्र के बाहर की जाकर सोचो। या अल्लाह के बंदे, तुम तिलावत करो, कुरान शरीफ पढ़ो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, अच्छे बंदे बनो, जिना करने से दूर फरमाओ, अच्छे राह पे चलने की तौफीक अदा फरमाए। अल्लाह ताला आप और सबको, हमारे दुनिया मोमिनात में जितने भी गुनाहगार हैं सभी गुनाहों को बख्शिश करे। अल्लाह ताला सभी के गुनाहों को माफ़ करे, सभी को सच्चे राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह ताला सच्ची राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप भी चैनल पे